नमस्कार जी। सभी को मेरा नमस्कार, हृदय से नमस्कार। जय माँ गंगे। सभी की तरफ से माँ गंगे को नमस्कार। भाई, मैंने कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं, आपको भी वह आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे। ये तीर्थों पर जो बच्चे भीख मांगते हैं या मच्छी का दाना करके वो बेचते हैं, उसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई नहीं करते। कुछ समय पहले एक गुरुग्राम से हमारी बिटिया आई थी, वह सुनीता यादव। ध्यान तो मेरे पहले भी था इन बच्चों की तरफ, मैंने कई दफा कार्रवाई भी की है, पर वो कार्रवाई मज़ेदार नहीं हो पाती। खैर, मैंने उनके कहने पर, उनके संकल्प के अनुसार एक कार्रवाई की कि बच्चों को मैंने डांस सिखाना शुरू किया। वहाँ पर एक पढ़ाने की जो क्लास है, वह भी मेरी नॉलेज में आई थी। मैंने अब वीडियो भी बनाकर डाली थी, परंतु वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि बच्चों का रुख जो है किसी सूखे, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, उस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसी कारण से बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होते। मैं एक बार वीडियो शूट कर रहा था, पगड़ी बांधी हुई थी। कुछ अकस्मात मैंने गाना गुनगुनाया तो बच्चे वहां पर जो बैठे थे, जो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, जो वहां पर भीख मांगते हैं या मच्छी का दाना बेचते हैं, वह मेरे साथ नृत्य करने लगे, भंगड़ा करने लगे। तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना इनके साथ नृत्य किया जाए। खैर, वह नृत्य किया। मैंने वह भंगड़ा, जो मुझे आता नहीं, पर मैंने किया, और वो बच्चे नाचे। फोन की ही आवाज़ पर उन्होंने भंगड़ा किया और बड़ा खुश हुए वे। मेरे से उन्होंने दोस्ती की। उसके बाद गुरु गीतानंद आश्रम में रहने के, वहीं पर त्रिवेणी घाट पर है वो आश्रम, वहाँ पर मैं रहा और उन बच्चों से उनके जीवन को करीबी से जानने का अवसर मिला। वह बच्चे 500, 700, 800 रुपये यह दाना बेचकर इकट्ठा कर लेते हैं। कम से कम 250-300 रुपये इकट्ठे कर ही लेते हैं। उनका भोजन निर्मल आश्रम से या वहाँ पर बंटने वाला प्रसाद, भंडारा करने वाले दे जाते हैं। वह प्रसाद भी वह अपने घर लेके जाते हैं, तो खाना फ्री और पैसा फ्री उनको मिलना लग गया। इस लालच के कारण वह पढ़ने की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया उन्होंने। यही बड़ी प्रॉब्लम थी ध्यान की वहां पर, जबकि वहां पर कुछ बच्चों ने पढ़ाना भी शुरू किया। मैंने वो वीडियो भी बनाई है, परंतु उन्होंने पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मेरे से कहा कि सर मुझे मारते हैं। उन्होंने मेरी पिट्टी की, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, बस वो बहाना था ना जाने का।
खैर, मैंने अब जो शुरू किया है वह नृत्य कला से शुरू किया। जब वो भंगड़ा कर सकते हैं तो नृत्य कला की तरफ मैंने ध्यान दिया और सुनीता यादव ने मुझे प्रेरित किया और कहा, अभी 2 दिन पहले भी मैसेज आया है, जो भी उसमें योगदान बनेगा मैं करूँगी। उनके पिता कैप्टन साहब नहीं रहे हैं, शरीर छोड़ दिया है। उनके पिता अब नहीं रहे हैं और वह योगदान करना चाहते हैं। मेरा संकल्प पहले ही शुरू हो चुका है। काफ़ी दिन से मैं यह कार्य कर रहा हूँ। इस संकल्प में जो भी अपना योगदान देना चाहें, बाखुशी दें। कोई ड्रेस का देना चाहे, बच्चों की ड्रेस को संभालना चाहे तो ड्रेस संभालें, मेकअप संभालना चाहे तो मेकअप संभालें, म्यूज़िक संभालना चाहें तो म्यूज़िक संभालें, और टीचर को जो हम फीस देते हैं उनको संभालना चाहें तो उनको संभाल सकते हैं। कोई जगह भी हम किराए पे ले रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरु का आश्रम तो है, गुरु गीतानंद महाराज का, पर वहाँ के जो ट्रस्टी हैं हो सकता है वो मना कर दें। मैंने अभी पूछा नहीं है, पर मुझे नहीं लगता ये ऐसी क्लास की वो परमिशन देंगे, क्योंकि ट्रस्टियों में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि एक हाथ के निर्णय नहीं होता, एक व्यक्ति के हाथ में निर्णय नहीं होता। वह एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं, और जो मना करना है वह एक दूसरे के ऊपर डालकर मना कर देते हैं। यह प्रोग्राम मैं अपने ही बलबूते पर चलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो योगदान करना चाहें वह सहर्ष स्वीकार है। मेरे से इस विषय में बात कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर ऊपर दे दूँगा। बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो डांस क्लास में टीचर है वह भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में उन बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। कंप्यूटर शिक्षा से बच्चे अगर जोड़े जाते हैं तो उनका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है नृत्य कला और कंप्यूटर। आज की टेक्नोलॉजी सभी बच्चे प्राप्त करना चाहेंगे, और वह टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर की है, कंप्यूटर शिक्षा जो है वह बिना इंग्लिश के नहीं, तो इंग्लिश की क्लास भी शुरू होगी। उनके होमवर्क भी कराए जाएंगे। बस एक बात मैं ज़रूर चाहता हूँ कि भाई उनके पेरेंट्स जो ना इसमें दखल अंदाजी ना करें। अगर वो दखल अंदाजी करेंगे और फिर भी दाना बिकवाते हैं वहाँ पर या भीख मंगवाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी मैं करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। अभी मैं चाहता हूँ वे इंटरेस्ट लें और बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा और नृत्य कला की शिक्षा सुचारू रूप से सीखने दें और प्रोत्साहन भी दें। उनका योगदान होगा। आने वाले भविष्य में यही बच्चे जो छोटा सा धन इकट्ठा कर रहे हैं, यह बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैंने देखा है इन बच्चों के अंदर टैलेंट, इन बच्चों के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। मेरा प्रयास जारी है। इस प्रयास में जो भी अपना योगदान देना चाहें, आगे यह संस्था रजिस्टर कर दी जाएगी और अभी फाउंडेशन रखने के लिए जो भी योगदान करना चाहें वह खुले दिल से कर सकते हैं। मैं 2 महीने के करीब हो गया मैं यह
सिस्टम चलाए हुए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। मेरा प्रयोग था और प्रयोग में मैं सफल हुआ और बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार की शिक्षा लेकर। दूर दूर से बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ लोगों ने ऐतराज़ भी उठाया कि भाई यहाँ पर भजन ही होना चाहिए, फिल्मी गीत नहीं होने चाहिए। एक हमारे मित्र हैं संजय बाबू, शायद ऐसे ही नाम है उनका, दिल्ली से हैं। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी घाट भी नहीं छोड़ा। मैं छोड़ता ही नहीं, मैं नहीं छोड़ता क्योंकि मैं पकड़ता ही नहीं, ना मैं पकड़ता हूँ तो फिर छोड़ने का नाम ही नहीं। तो जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ करेंगे। किसी कानूनी कार्रवाई से हम नहीं डर घबराते। आप लोगों की छूट है, जो आप लोगों को करना हो करना। मैं तो फिर बीच बाजार नाचता और नचाऊंगा अपने बच्चों को जो मेरे दिल से जुड़ चुके हैं उनको। एक मेरे पास प्यारा सा सिंगर आया था, आपने देखा होगा। वह बच्चा बहुत टैलेंटेड है और उसको भी इस कार्रवाई में शामिल करूंगा। जो भी इस कार्रवाई में शामिल होना चाहता है, जो नृत्य कला से जुड़ा हुआ है, वह नृत्य कला सिखाना चाहता है, वह भी सामने आए। जो ड्रेस बनाना जानता है, वह ड्रेस बनाकर सामने आए, दिखाए अपने टैलेंट, अपनी कला का योगदान दे। आर्थिक रूप से भी कोई अपना योगदान देना चाहे तो हमारा हिसाब ट्रांसपेरेंट होगा। इसी स्क्रीन पे हम डाल देंगे, इतना धन इससे आया है, इतना धन इससे आया, यहाँ पर ये लगा। मेरा उसमें किसी प्रकार का योगदान, मेरा इसमें किसी प्रकार का आपका किसी भी प्रकार का योगदान सहर्ष स्वीकार है। मैं चाहता हूँ इसमें आप बच्चों को आशीर्वाद दें और योगदान भी दें। व्यवधान ना डालें, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। हम शांति से चलना चाहते हैं। मेरे पास बंदर सेना है, बानर सेना है, जिससे कि राम सेतु का निर्माण करा दिया था, समुद्र को बांध दिया था। वह मेरे पास बानर सेना है, आप जान सकते हैं। फिर हम तो भाई उनको छूट दे देंगे फिर आपके लिए। इसलिए ऐसे सहयोग ना करें, सहयोग करें और जितना हो सके योगदान करें। आने वाले जल्दी ही इसको रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा और आप लोगों का योगदान याद रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं भीख नहीं मांगता, कभी नहीं मांगता। मैं बाबा रहा मेरी शादी से पहले कुछ सालों में मैं महात्माओं में रहा, पर भीख नहीं मांगी। आप बच्चों के लिए मांग सकता हूँ, बच्चों के लिए हाथ फैला सकता हूँ आप लोगों के सामने। जितना मेरे से बन सकेगा मैं कर रहा हूँ, बिना योगदान के भी कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। जितने ही बच्चे मेरे पास आते हैं उनका बर्थडे भी मनाता हूँ और उनके फंक्शन मनाता हूँ, तो बच्चे दिल से जुड़ चुके हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आपसे भी जुड़ जाएंगे। नमस्कार, हरिओम। सुनीता यादव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोत्साहन दिया और आपने सहयोग देने का वायदा किया, इतना ही काफ़ी है। आगे ज़रूरत पड़ेगी आपको याद किया जाएगा, आपसे सहयोग भी लिया जाएगा। नमस्कार। कैप्टन साहब को मेरा बार बार नमस्कार।
उस पवित्र आत्मा को मेरा बार बार नमस्कार, सैल्यूट है उनको हमारा। हरिओम।